नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 अलाउंसेज के बारे में जानेंगे और तीनों अलाउंसेज पर हम देखेंगे कि 7th पे कमीशन की क्या सिफारिशें हैं और उन्हीं 3 अलाउंसेज पर हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉय यूनियन एनसीजेशन स्टाफ कमेटी है उसके ऊपर क्या उसकी इन तीनों अलाउंसेज के ऊपर क्या सिफारिशें हैं। दोस्तों, ये तीनों अलाउंस जो डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है दोस्तों, उनमें पहला है फिक्स्ड कन्वीनियंस अलाउंस, दूसरा है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और तीसरा है फैमिली प्लानिंग अलाउंस। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड कन्वीनियंस अलाउंस यह एक भत्ता है जो पहले महंगाई को देखकर डिसाइड नहीं किया जाता था। कमीशन के पास मांग आई थी कि एफसीए भी कॉस्ट इंडेक्स्ड होना चाहिए, पर कमीशन ने इसे एक टिप्पणी डिमांड लैक मेरिट देकर इसे रिजेक्ट कर दिया। इस एम्प्लॉय यूनियन ने 7th पे कमीशन को सिफारिश की थी कि जैसे डीए बढ़ता है तो उसके साथ साथ एफसीए यानी कि फिक्स्ड कन्वीनियंस अलाउंस भी बढ़ना चाहिए, पर कमीशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अगले सेंटेंस में 7th सीपीसी ने सिफारिश की कि एफसीए 25% बढ़ा देना चाहिए जब डीए 50% से ऊपर चला जाए, यानी कि डीए 50% को क्रॉस करेगा तभी एफसीए 25% बढ़ेगा, डीए के साथ साथ नहीं बढ़ेगा। अगर डीए बढ़ रहा है तो एफसीए बढ़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन 7th पे कमीशन ने नहीं दिया। दोस्तों, कमीशन ने कारण दिया कि जो अलाउंस कॉस्ट इंडेक्स्ड नहीं है, यानी कि डीए के साथ जो अलाउंस नहीं बढ़ते हैं, उनको कमीशन ने 2.25 टाइम्स बढ़ाने की सिफारिश की है। एफसीए एक फिक्स्ड अलाउंस है, इसलिए इसको 2.25 टाइम्स बढ़ना चाहिए। इसलिए एफसीए पर 7th पे कमीशन की सिफारिश इस प्रकार है। एवरेज मंथली ट्रैवल, अगर कोई कर्मचारी मोटर कार से 4 व्हीलर से 200 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है उसको 3,780 रुपये पर मंथ का एफसीए मिलेगा। अगर किसी और मोड से या बाइक से या ऑटो से ट्रैवल करता है तो 1250 पर मंथ का उसको एफसीए मिलेगा। अगर 300 से 450 तक ट्रैवल करता है तो 5,670 रुपये बाई मोटर कार और 1620 बाई अदर मोड्स। अगर 450 से 600 किलोमीटर बाई मोटर कार ट्रैवल करता है तो 6,705 रुपये और अदर मोड 2,160 रुपये। 600 से 800 किलोमीटर ट्रैवल करता है बाई मोटर कार तो 8,203 रुपये। अगर अदर मोड से ट्रैवल करता है तो 2,534 पर मंथ मिलेंगे। अगर 800 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करता है हर मंथ तो अगर बाई मोटर कार ट्रैवल करता है तो 10,125 रुपये। अगर अदर मोड से ट्रैवल करता है तो 2,871 पर मंथ रुपये एज ए एफसीए उसको मिलना चाहिए। 7th पे कमीशन की सिफारिशें हैं दोस्तों फिक्स्ड कन्वीनियंस अलाउंस को लेकर। अगला अलाउंस है दोस्तों फैमिली प्लानिंग अलाउंस। इस भत्ते को इस आधार पर 7th पे कमीशन द्वारा ख़त्म कर दिया गया है कि प्रोत्साहन योजना ने इसके प्रस्तावित उद्देश्य को पूरा कर लिया है। ये जो अलाउंस प्रोत्साहन के लिए शुरू किया गया था, इसलिए 7th पे कमीशन कहता है कि इसका उद्देश्य पूरा हो गया है, अब इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर मिडिल क्लास के कर्मचारियों में जो सरकारी कर्मचारी का एक बड़ा हिस्सा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, मिडिल क्लास के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए। पर कमीशन से सुझाव देता है कि ये अलाउंस पहले से ही मिलता आ रहा है तो इसको जारी रखना चाहिए, ये 7th पे कमीशन ने ही कहा है और आगे इस अलाउंस पर सरकार अपने नज़रिए से सोच सकती है। तो फैमिली प्लानिंग अलाउंस में इतना ही। नेक्स्ट अलाउंस इज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फॉर पेंशनर्स। उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को या पेंशनरों को निश्चित मेडिकल भत्ता दिया जाता है जो सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। ऐसे कर्मियों में बहुत सारे सीजीएचएस के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। देश में मुश्किल से 30 शहरों में सीजीएचएस की सुविधा उपलब्ध है। सर्विंग एम्प्लॉय को तो मेडिकल खर्चे का रिफंड मिल जाता है क्लेम के रूप में, पर रिटायर्ड कर्मचारी जिनको मेडिकल सुविधा की ज़्यादा ज़रूरत है, एज ज़्यादा होने के कारण वे हेल्पलेस हो जाते हैं। लगातार अनुनय के बाद सरकार ने मुआवजे के रूप में एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को एक निश्चित राशि देने का निर्णय लिया, जिससे पेंशनभोगी उपचार की कीमत चुका सके। वर्तमान में एफएमए एक बहुत ही छोटी राशि 500 रुपये की दी जाती है। 7th पे कमीशन ने इस अलाउंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एम्प्लॉय यूनियन एनसीजेशन स्टाफ कमेटी ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि दवाइयों के दाम पहले की बजाय काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए एफएमए को बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉय यूनियन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जो ईपीएफ पेंशन उनको 1 जनवरी 2006 से 2,000 रुपया एफएमए मिल रहा है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है एक ईपीएफ का, उसके जो पेंशन है, उस डिपार्टमेंट के जो पेंशन है उनको 2006 से 2,000 रुपये पर मंथ का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। पर सरकारी पेंशनरों को, सरकारी कर्मचारी जो हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनको सिर्फ 500 रुपये ही मिल रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट किया है
एम्प्लॉय यूनियन ने दोस्तों। यूनियन ने कहा कि पिछले दशक से डायबिटीज़ पेशेंट्स और कार्डियक रिलेटेड डिजीज के मरीज काफ़ी बढ़ चुके हैं। बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी इन बीमारियों से प्रभावित है, जिसके कारण उनको अपनी पेंशन का एक बहुत ज़्यादा भाग बीमारी पर खर्च करना पड़ता है। इसके कारण उनके पास सेविंग बहुत बचती है अपने जीवन यापन के लिए। ऊपर बताई गई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय यूनियन NCGSM ये सिफारिश करता है कि कम से कम 2000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए रिटायर्ड कर्मचारियों को। तो दोस्तों आज के इन 3 अलाउंसेज में बस इतना ही। इन तीनों अलाउंसेज पे हमने अब 7th पे कमीशन और NCGSM एम्प्लॉय यूनियन की सिफारिशें देखी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।